नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग मनी आपका स्वागत करता है आज के एनालिसिस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों के वीकली, डेली एंड इंट्राडे एनालिसिस करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक एंड इंट्राडे में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट से। दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट्स लगा लिया है। अगर अगर आप वीकली चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पे हमें इस वीक एक ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है। लास्ट वीक हमने ही डिस्कस किया था कि मार्केट इस पॉइंट पे बार बार आके अपने आप को होल्ड कर रहा है एंड ये पॉइंट मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ये जो सपोर्ट थी वीक हो चुकी है, तो चांसेस वर वेरी है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन कर जाए एंड ऊपर की साइड से ये एम पैटर्न बनता हुआ आ रहा था विच इज़ अ नेगेटिव साइन इन मार्केट। कुछ लोग इसे एम पैटर्न बोलते हैं, कुछ लोग इसे डबल टॉप भी बोल देते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है आप बोल सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा। ये जस्ट मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का पैटर्न है, एक बिहेवियर है मार्केट का। दोस्तों अब अगर देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट के टारगेट्स क्या होते हैं। जब भी दोस्तों मार्केट में एक नया बुल रन आता है, एक रैली आती है, तो मार्केट में करेक्शन ज़रूर आती है। अब दोस्तों ये करेक्शन ज़रूरी है मार्केट के अंदर, बिकॉज चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, वो ओवर प्राइस हो जाते हैं, ओवर वैल्यू हो जाते हैं। कोई भी चीज़ फॉर एवर बढ़ नहीं सकती। एक करेक्शन होना ज़रूरी है। जितने भी यहाँ बायर्स बैठे हैं, ज़रूरी है कि प्रॉफिट बुक करके निकले मार्केट से, या फिर एक लिक्विडिटी जनरेट हो यहाँ पे। बिकॉज जितने लोग बाय करके बैठे हैं, नए बायर्स कब बैड ऑन होंगे? जब उनको नई लिक्विडिटी मिलेगी मार्केट के अंदर, जब फिर से बाइंग करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ये जो मार्केट में करेक्शंस आती हैं ये ज़रूरी हैं, ताकि मार्केट फिर से स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा सके। अभी अगर देखेंगे मार्केट में, जब पिछली बार एक बुल रन आया तो उसका 50% करेक्ट हो गया। फिर से जब एक बुल रन स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50% करेक्शन हो गया। अगर हम यहाँ से मार्क करें, जो नया बुल रन था आपका, ऑल टाइम हाई के बाद जब एक करेक्शन आई तो इसने 50% करेक्शन दी। सिमिलरली जो ये नया बुल रन था, जो आपका एक मई जून के आसपास स्टार्ट हुआ था, वो शुरू यहाँ से हुआ, एक ऑल टाइम हाई बना 46,300 के आसपास का। इसका अगर 50% लेवल मार्क करेंगे, वो निकल के आता है समवेयर अराउंड 42,000 के आसपास, जो कि आपका ये एक सपोर्ट एरिया भी है। एंड बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आ चुका है एंड यहीं से इसने फ्राइडे के दिन एक पुल बैक भी दी है। तो बैंक निफ्टी में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 50% की करेक्शन हो चुकी है एंड चांसेस आर बैंक निफ्टी इस लेवल पे होल्ड करके स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। बट दोस्तों ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट 42,000 का भी ब्रेकडाउन कर देता है, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमें देखने को मिलता है बैंक निफ्टी के अंदर, वो है 41,000 के आसपास। ये टारगेट कैसे है? ये टारगेट प्रोजेक्ट हुआ है एम पैटर्न के टारगेट से। एम पैटर्न में जो डाउनफॉल था अप्रॉक्सीमेटली 2700 पॉइंट्स का था। इसको ही अब अगर हम नीचे के साइड प्रोजेक्ट कर देंगे, तो मार्केट 2700 पॉइंट्स के आसपास फॉल हो सकता है। बट लेट्स सी, मेरे अकॉर्डिंग 42,000 मार्केट के लिए एक अच्छा लेवल था। यहाँ पे मार्केट अब एक सपोर्ट ले सकता है। ये फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आया है, तो चांसेस आर कि मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। 43,600 जो ये आपका सपोर्ट लेवल था, इसके आसपास मार्केट जब इसको टच करेगा, तो फर्स्ट टाइम टच करने वाला है, ये आपकी रेजिस्टेंस फर्स्ट टाइम टेस्ट होने वाली है। तो मार्केट फिर से यहाँ से गिर सकता है। तो मार्केट 43,600 से लेकर 42,100, 42,000 इसी रेंज के अंदर अभी रह सकता है आने वाले कुछ वीक्स। हम चेक करेंगे प्राइस एक्शन किस वे में स्टैब्लिश हो रहा है। चांसेस आर आइदर ये कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर ये कंटिन्यू करता है फ्लैट ओपन होके, तो ये 42,000 के आसपास जो सपोर्ट है इसको रीटेस्ट भी कर सकता है, या फिर मार्केट एक इनसाइड कैंडल फॉर्म कर सकता है। जैसे ही अगर मैं आपको कुछ पिछले चार्ट्स दिखाऊं, जैसे यहाँ पे था, मार्केट ने क्लोजिंग तो दी थोड़ी सी ऊपर, इसके बाद जो नेक्स्ट वीक बना वहाँ पे सेलिंग स्टॉप हो गई, एक इनसाइड कैंडल बनी, एक डोजी टाइप कैंडल हमें देखने को मिली। या फिर इनसाइड कैंडल की जगह मार्केट यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर सकता है, आइदर वीकली चार्ट्स में या फिर हायर टाइम फ्रेम जैसे कि डेली या 1 आवर चार्ट्स में आपको एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल जाएगा अच्छा खासा। तो दोस्तों बाइंग के लिए प्लान अब हम तभी करने वाले हैं अगर हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न या प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन दिखना स्टार्ट हो जाए। बीच में आप छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, जैसे पुल बैक आ गया या फिर सेल ऑन राइज आ गया। सेल ऑन राइज मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, जब जब भी ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस हिट करता रहेगा। जैसे ही रेजिस्टेंस हिट करेगा, आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब डेली चार्ट्स देखते हैं बैंक निफ्टी के। दोस्तों डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी
3 डेज़ की सेलिंग के बाद इसने एक पुल बैक दिया है। मार्केट फ्राइडे के दिन एक गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे पुल बैक हमें देखने को मिला। स्लो एंड स्टेडी मार्केट प्राइस एक्शन फॉर्म करके ऊपर जाता रहा। यहाँ पे अगर देखेंगे 43,600 जो आपका ये लेवल बना हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड 43,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास। तो मार्केट ने अगर पुल बैक करना है तो ये 43,000 तक भी पुल बैक कर सकता है। मार्केट जैसे मैंने बताया सेल ऑन राइज मोड में है, तो अगर ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, रेजिस्टेंस को हिट करेगा, जितने भी सेलर्स ने ये ट्रेंड मिस किया होगा वो ये पुल बैक की वेट कर रहे थे। मार्केट जैसे पुल बैक जाएगा ऊपर की तरफ, जैसे ही उनको यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनारियो दिखेगा, आइदर कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल या फिर नेगेटिव रेड कैंडल, ऐसी कोई कैंडल देखने के बाद वो फिर से यहाँ सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। तो जब भी मार्केट सेल ऑन राइज होएगा, आप पहले सेलिंग का प्लान करने वाले, बाइंग का बाद में। ये जो पुल बैक हो रहा है 43,000 तक पुल बैक हो सकता है, आप यहाँ पे छोटा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। एग्रेसिव बाइंग तभी करेंगे अगर मार्केट 43,600 के ऊपर कहीं क्लोज दे देता है हमें यहाँ पे। इसका मतलब ये जो ब्रेकडाउन था इसका फेलियर हो चुका, यहाँ पे एक आपको वी शेप रिकवरी देखने को मिल जाएगी। बट दोस्तों इसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं कि मार्केट ऐसे वी शेप रिकवरी कर दे। अगर ऐसी रिकवरी होती है 43,600 के ऊपर, मार्केट ऊपर क्लोज दे देता है, तो ही हम एग्रेसिव बाइंग का कुछ प्लान करने वाले हैं। एल्स मार्केट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाएगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम फिर से यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। अगर अभी हम डेली चार्ट्स को जूम आउट करके देखें, ये जो आपका एरिया बना हुआ है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। मार्केट ने लास्ट टाइम इसी पे यहाँ पे पॉज लिया था। चांसेस आर बैंक निफ्टी इसी एरिया के अंदर कुछ दिन यहाँ पॉज ले सकता है, फिर अगर इसने ब्रेक करना होगा 42,000 को तो ये ब्रेक कर जाएगा। आइदर ये 42,000 को ब्रेक करेगा, एल्स ये ऊपर की तरफ जा जाके पुल बैक दे के फिर सेलिंग के लिए आएगा कि ऊपर गया फिर नई सेलिंग, पुल बैक दिया फिर सेलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वे में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एस्टैब्लिश हो जाएगी आपकी। इस ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होगा आने वाले कुछ मंथ्स में, फिर यहाँ पे हमें एक नया बुल रन देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों इस चीज़ में अभी टाइम है, ये विद प्राइस एक्शन चीज़ें डेवलप होंगी, इतनी जल्दी इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करना कोई फ़ायदा नहीं है। इस जस्ट मार्केट का बिहेवियर जो आपको बता रहा हूँ कि मार्केट किस में बिहेव करता है, कि मार्केट सेलिंग के लिए भी आता है, बाइंग के लिए भी आता है। नई बुल रन स्टार्ट कैसे होती है, अगर आप पिछले चार्ट्स देखेंगे, मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, ये पुल बैक देता है ऊपर की साइड में, फिर गिर जाता है, एक पुल बैक आता है फिर गिरता है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एस्टैब्लिश हो जाती है। फिर मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न एस्टैब्लिश करके इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देता है एंड यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम इससे पीछे भी जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो चार्ट देखने को मिल रहे हैं आपको, मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई ऑल टाइम हाई के आसपास, फिर एक बाइंग गई, एक पुल बैक आया, फिर सेलिंग आ गई, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, बाइंग सेलिंग, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई के लिए चला गया। तो ये दोस्तों ये मार्केट के बिहेवियर हैं। आप डेली चार्ट से टाइम स्पेंड कीजिए, आपको बहुत चीज़ें क्लियरली समझ आने लगेंगी। ये जस्ट मेरा पर्सपेक्टिव है देखने का, ऐसा नहीं है मैं ही सही हूँ या कोई और सही है या मैं ही गलत हूँ। मैं जिससे मार्केट को देखता हूँ मैं जस्ट आपको वही बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एनालिसिस है। अगर आपके माइंड में कोई और एनालिसिस है तो आप ज़रूर उसे फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली प्लीज़ मेरे को ऐसा फॉलो मत करके कोई ट्रेड प्लान मत कीजिए। कहीं आप बाद में मेरे को बोलने कि सर आपने तो बोला था कि मार्केट गिर रही है, हमने सेलिंग कर दी, मार्केट तो गिरी नहीं। हर चीज़ दोस्तों प्रोबेबिलिटी के ऊपर होती है, कोई भी मार्केट में 100% टाइम्स करेक्ट नहीं हो सकता। मैं खुद नहीं हूँ, कोई भी नहीं हो सकता, बिकॉज मार्केट कंसिस्ट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, मार्केट आपको फंसाएगी भी। तो आपको जस्ट अपनी प्रोबेबिलिटी के साथ चलना कि आप कितने परसेंट टाइम्स करेक्ट होते हो एंड रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना है। प्रोबेबिलिटी चाहे बहुत कम हो बट आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर मेंटेन है ना, तो आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इन द एंड दोस्तों मेन मोटिव है यहाँ से पैसा कमा के लेके जाना, चाहे आप ट्रेड करके पैसा कमाएं चाहे इन्वेस्टमेंट करके, सबका अपना नज़रिया होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी के ही 15 मिनट चार्ट में अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन में मार्केट जिसने हमने देखा था कि गैप अप ओपनिंग हुई, गैप के बाद स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लोज बनाता गया एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे गैप फिलिंग हमें देखने को मिली है। तो प्लानिंग किस वे में करने वाले हैं, सेलिंग का प्लान तभी करेंगे जब जो प्रीवियस लो है इसका ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ही 42,800 क्रॉस करता है अपसाइड में, मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं ओपन हुआ, 42,800 42,900 इन लेवल्स का जब ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाएगा अपसाइड में, आप यहाँ बहुत कम क्वांटिटी बाइंग का प्लान कर सकते हैं
टारगेट रखेंगे 43,100 के आसपास। ये आपके रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट इनको एक बार टेस्ट ज़रूर कर सकता है। तो क्वांटिटी कितनी, जब भी आप बाइंग का प्लान कर रहे हैं क्वांटिटी आप 40-50% ही रखने वाले हैं या उससे कम। फुल क्वांटिटी में काम नहीं करने वाले जब तक हम एग्रेसिव बाय मोड में नहीं आते। मार्केट जब इन लेवल्स को हिट करेगा आपने वेट करनी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की। 43,000 या 43,100 इनके आसपास अगर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर मिल जाती है, या फिर कोई एम पैटर्न मिल जाता है, या फिर कोई नेगेटिव रेड कैंडल मिल जाती है, तो इन सब के ब्रेकडाउन के बाद आप सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। इनिशियली सेलिंग क्वांटिटी आपकी 50% होनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न इज मार्केट जब ऊपर सेलिंग से आएगा तो नीचे ये सारे सपोर्ट एरियाज की तरह काम करेगी मार्केट, तो मार्केट इनको हिट करके वॉलेटाइल भी हो सकती है। तो क्वांटिटी कम रखेंगे पहले इनिशियली सेलिंग के लिए भी। जब ये प्रीवियस जो इसका लो है 42,650, 42,600, जब ये सारे लेवल का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट इनके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, तो आप एग्रेसिव हो सकते हैं। फिर आप बाकी बची 50% क्वांटिटी भी ऐड ऑन कर सकते हैं एंड ट्रेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों एक सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट फ्लैट खुला, 43,000 तक गया, 43,100 तक गया, यहाँ पे एक रेंज बनानी स्टार्ट करी इसने, बिकॉज यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेंज बनाएगा। रेंज बनाने के बाद अगर ये अपसाइड ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो आपकी जो बाय पोजीशन है आप उसे होल्ड भी कर सकते हैं, उसको आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। आप उसकी ट्रेलिंग लेके 42,900 या रिसेंट स्विंग तक उसकी ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। मार्केट एज पर प्रोबेबिलिटी ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, बट कर तो कुछ भी सकता है ना। तो हर चीज़ को देख के ऑब्जर्व करके ही करिए, ब्लाइंडली कुछ मत करिए मार्केट के अंदर। बट पहला प्लान हमारा हमेशा सेलिंग के लिए होएगा। इन लेवल्स पर हिट करते हैं हम पहले सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाए 43,000, 43,100 इन लेवल्स के आसपास अगर गैप अप खुल जाता है तो मार्केट अभी वॉलेटाइल रहने वाला है, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करने वाले। ऊपर की साइड में ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज हैं, नीचे की साइड में ये सारे सपोर्ट एरियाज हैं। ऊपर आपके कॉल शॉर्टर्स होंगे, नीचे सारे पुट शॉर्टर्स होंगे। मार्केट आपको बीच में फंसा सकता है, तो फिर हम ट्रेड को इग्नोर करने वाले, ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करने वाले। एक केस में अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है, आइदर एम पैटर्न या इनवर्ट हैमर टाइप कैंडल या नेगेटिव रेड कैंडल, उसके ब्रेकडाउन के बाद आप एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। मैक्स 2 ट्रेड ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेने वाले इस केस के अंदर। अगर दोनों बार आपका एसएल हिट हो जाता है, मार्केट नीचे आया तो इमीडिएटली आपका एसएल हिट कर गया, फिर री एंट्री ली, फिर एसएल हिट हो गया, डन फॉर डे। आपने और ट्रेडिंग प्लान कुछ नहीं करना इस दिन के लिए। फिर हम स्लो एंड स्टडी देखेंगे मार्केट प्राइस एक्शन क्या फॉर्म करता है। डायरेक्टली मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इस लोज के नीचे, मतलब 42,600 के नीचे अगर कहीं मार्केट ओपन हो जाए इन लेवल्स के आसपास, तो 5 मिनट्स में आपने चेक करना है कि आपको कोई नेगेटिव कैंडल दिख रही है। नेगेटिव कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। क्वांटिटी पहले 50% रख सकते हैं। जैसे ही प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा आप लो क्रॉस करते 50% क्वांटिटी ऐड ऑन फिर से कर सकते हैं। टारगेट हम रखने वाले सेलिंग के लिए 42,100, 42,000 इन लेवल्स तक। मार्केट इन लेवल्स को टेस्ट फिर से कर सकता है। दोस्तों ये था हमारा प्लान बैंक निफ्टी के लिए। चलिए निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों निफ्टी में भी सिमिलर पहले हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी में भी सिमिलर एक पैटर्न है कि मार्केट जब भी एक नया बुल रन करता है तो 50% करेक्शन ज़रूर देता है। यहाँ पे अगर देखेंगे ये एक रैली थी जिसका 50% रिट्रेस हो गया। यहाँ पे एक रैली स्टार्ट हुई जिसका 50% रिट्रेस हुआ। ये जो नई रैली थी जो आपकी मई जून में आके स्टार्ट हुई थी, निफ्टी में इसका 50% लेवल अभी आया नहीं है, बट निफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे है। ये जो आपका लेवल है 18,800, मैंने आपको लास्ट वीक ही बताया था कि मार्केट इसके आसपास ज़रूर आ सकता है, एंड ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे टेस्ट हो रहा है ये लेवल। इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ था जुलाई मंथ में। यहाँ पे मार्केट ने कैंप पैटर्न बनाया एंड इस वीक 18,800 की यहाँ पे टेस्टिंग हो चुकी है। इसका जो 50% लेवल निकल के आता है इस ट्रेंड का, वो है आपका 18,500 के आसपास, समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास 18,500, 600। तो मार्केट के पास अभी भी 500 पॉइंट्स की स्पेस है मूव करने के लिए डाउन साइड। यहाँ बैंक निफ्टी में 50% का टारगेट आ चुका है, निफ्टी में अभी भी एक स्पेस पेंडिंग है। तो निफ्टी मेरे लिए थोड़ा सा भी और बेरिश रहने वाला है इंस्टेड ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर लेवल्स क्रॉस होने स्टार्ट होते हैं फिर हम एक्सप्लोर करेंगे, बट निफ्टी थोड़ा सा अभी और नेगेटिव मोड में जा सकता है। 18,500 के आसपास टेस्ट हो सकता है।
ये सारे फ्रेश सपोर्ट एरियाज हैं, तो मार्केट जब भी इनको हिट करेगा एक ऊपर की साइड पुल बैक ज़रूर देगा। 19,200 पे जो आपका गैप था वो भी फिल आउट हो चुका है। तो ये जो स्विंग बना हुआ है 19,200 300 के आसपास, ये स्विंग अब आपका एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो जब तक मार्केट 19,300 के ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं दे देता डेली चार्ट्स में, तब तक हम बाइंग का प्लान नहीं करने वाले एग्रेसिवली। मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, पहले प्रायोरिटी हमारी सेलिंग के लिए रहने वाली है, सेल ऑन राइज। मार्केट थोड़ा पुल बैक देगा, जैसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखी हम सेलिंग का प्लान यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए दोस्तों डेली चार्ट्स में देखते हैं। डेली चार्ट्स में सिमिलर टू बैंक निफ्टी, मार्केट एक ट्रेंडिंग हुआ, ट्रेंडिंग के बाद यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिला है। जितने लोगों ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस करी होगी, एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आने के बाद वो फिर से यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। 19,200 आपके एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल है, तो चांसेस आर मार्केट इसको हिट करने के बाद अगर कोई नेगेटिव सिनेरियो बनाता है, आप यहाँ पे सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल्स अगर देखेंगे 15 मिनट चार्ट में, फ्राइडे के सेशन में निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाता गया। यहाँ पे गैप पेंडिंग था जो इसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया, बट स्लाइट गैप पेंडिंग अभी भी है। तो निफ्टी में भी अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है इसी रेंज के अंदर, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये 19080 क्रॉस करता है ऊपर की साइड में, तो हम यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में बाइंग का प्लान करने वाले हैं। टारगेट रखने वाले हैं 19,200 के आसपास। इस एरिया में आने के बाद अगर मार्केट कोई नेगेटिव कैंडल बना देता है, इन्वर्टेड हैमर टाइप या नेगेटिव रेड कैंडल या एम पैटर्न, तो हम यहाँ से सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। 50% क्वांटिटी में सेल करेंगे। जैसे ही मार्केट ये स्विंग निकालना स्टार्ट करेगा 19,000 के आसपास वाले, तो हम क्वांटिटी को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल जाए 19,200 के आसपास, वेट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग का प्लान करेंगे, या फिर 5 मिनट्स के बाद अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो सेलिंग का प्लान करने वाले हैं। क्वांटिटी कम रखेंगे इनिशियली, जब ये लोस क्रॉस होने स्टार्ट होंगे तो ही हम क्वांटिटी को ऐड ऑन करने वाले हैं। यहाँ पे भी हम मैक्स 2 ट्रेड प्लान करने वाले हैं गैप अप की सिचुएशन में। मान लीजिए मार्केट सेलिंग मोड में आया, आपने सेल किया, इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गया, एसएल हिट हो गया, फिर से नीचे आ गया, फिर से ट्रेड लेंगे, फिर एसएल हिट हो गया, डन। 2 ट्रेड से आपने ट्रेड ज़्यादा प्लान नहीं करने, इसका मतलब मार्केट वॉलेटाइल साइडवेज हो चुका है, फिर हम वेट करेंगे ट्यूसडे के दिन कैसी मार्केट कर सकती है। डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाए 19,000 के नीचे, 18,950 960 इन लेवल्स के आसपास, वेट करेंगे। 5 मिनट्स में रेड कैंडल बनते हैं, इसके ब्रेक डाउन के बाद हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। एंड जैसे ही प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश होगा, हम क्वांटिटी को ऐड ऑन भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे आज के एनालिसिस बैंक निफ्टी या निफ्टी के। दोस्तों मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, आई नो, एंड बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज रेड हो चुके होंगे। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आया कि सर हमारा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है, क्या करें, क्या ये सही टाइम इन्वेस्टमेंट सेल करने का या बाय करने का। दोस्तों मैंने जैसे बताया, मार्केट में हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। अब इन्वेस्टमेंट आपने किस बेस पे करी है, क्या थॉट प्रोसेस है पीछे का, वो आपको पता है। मेरा जो रूल होता है इन्वेस्टमेंट का, मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता हूँ, मैं फंडामेंटल नहीं देखता। अब ये कोई डिबेट नहीं है कि फंडामेंटल अच्छे हैं कि टेक्निकल अच्छे हैं। मेरे को टेक्निकल सूट करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में, तो मैं टेक्निकल ही फॉलो करता हूँ। सिंपली मीन्स कि जहाँ मैं ट्रेडिंग के लिए यहाँ 15 मिनट चार्ट देख रहा हूँ, 1 आवर चार्ट देख रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मंथली चार्ट देखता हूँ, वीकली चार्ट देखता हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट में भी मेरे स्टॉप लॉस पॉइंट्स डिफाइन होते हैं कि एक मेरा एंट्री पॉइंट होगा, अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो मैं आइदर प्रॉफिट बुक करूंगा या फिर स्टॉप लॉस देके निकल जाऊंगा। मैं उस स्टॉक को फॉरएवर होल्ड नहीं करता, रीज़न बीइंग बिकॉज सारे स्टॉक साइक्लिक नेचर के होते हैं, वो ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे। अगर आपका मार्केट में मोटिव है कि मेरे को सिर्फ रिटर्न्स ही कमाने हैं, तो किसी भी स्टॉक से अटैचमेंट मत रखिए। मैंने देखा बहुत लोग एक स्टॉक को 10 साल भी होल्ड करते हैं, मैं नहीं करता। मेरे को नहीं पसंद 10 साल कोई स्टॉक को होल्ड करना। अभी इतना टाइम तो मेरे को मार्केट में हुआ भी नहीं है अभी, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मार्केट में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया, अगर विद इन 3-4 मंथ्स मेरे को रिटर्न मिल जाता है एंड डाउन साइड आके मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। एल स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होता रहेगा, मेरा कोई इश्यू नहीं है। बट अगर स्टॉप लॉस पॉइंट आ गया तो मैं उसे निकाल देता हूँ। तो मैं अपना पोर्टफोलियो इससे में चलाता हूँ। अगर आपने मेरी स्टॉक आइडियाज़ की वीडियोस देखनी है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस इन्वेस्टमेंट में कैसे करता हूँ, तो हर मंथ आपको वीडियो आती है, अवेलेबल होती है, उसके अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है,
वो जस्ट मेरे स्टॉक एनालिसिस है कि मैं किस वे में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। एंड क्या ये सही टाइम बाय करने का? तो जनरली मैं डाउनफॉल मार्केट में शेयर्स बाय करना प्रेफर नहीं करता। रीज़न बीइंग, जब भी मार्केट गिरती है सारे शेयर्स गिरते हैं, एंड जब भी मार्केट बढ़ती है तो बुरे से बुरा शेयर भी बढ़ता है। तो जब भी मार्केट एक बुल रन में होती है मैं तब प्लानिंग करता हूँ शेयर्स बाय करने की। जब भी मार्केट डाउनफॉल में आती है तो मैं कुछ और बाय करना प्रेफर करता हूँ। मैं एक्यूमुलेशन करता हूँ बट किसी और चीज़ की। एंड इसी के रिगार्डिंग कल आपको मेरी नई लर्निंग वीडियो मिलने वाली है कि मैं कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करता हूँ डाउनफॉल मार्केट में, क्या रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कैसी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं इस चीज़ों की। तो ये सब आपको कल की मेरी लर्निंग वीडियो में मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। एंड अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी प्लीज़ मेरे को बताइए। अगर आप मेरे को फीडबैक देंगे तो ही मैं ग्रो कर पाऊँगा। मेरा मोटिव है कि मेरे पास जो नॉलेज है मार्केट की मैं आपको सब सिखा पाऊँ। मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा, ना मेरे कोई कोर्सेज़ हैं मार्केट के अंदर, कुछ भी नहीं है। जो मेरे पास कंटेंट है मैं यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स हो चुके हैं। आप जाइए मेरी वीडियोस देखिए, समझिए मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ। एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। लाइक करेंगे मेरे को अच्छा लगेगा कि हाँ चलो आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। कमेंट करके बताएं अगर आपको मेरे एनालिसिस से पैसा बनाना आ चुका है। अगर आपने पैसा बनाया तो मेरे को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल की लर्निंग वीडियो में। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग, पैसा बनाते रहिए।